मैं शुरुआत करता हूं। भाई कमेंट बॉक्स थोड़ा सा बड़ा कर दो, कमेंट बहुत छोटे दिख रहे हैं, बच्चे समझ नहीं आएंगे कि क्या बोलना चाह रहे हैं, वरना मुझे इधर से भी कमेंट देखना होगा, ठीक है ना। चलेगा। जितने भी प्रिय विद्यार्थी आ चुके हैं वो सभी लोग ध्यान दें कि आप लोगों की कल से एमपीजीके की कक्षा स्टार्ट की है। अब एमपीजीके में आप सभी लोगों के सामने एक टॉपिक आया है, और टॉपिक कौन सा भैया, ठीक है ना। टॉपिक कौन सा है? मध्य प्रदेश की सिंचाई परियोजना है, मतलब इरिगेशन प्रोजेक्ट्स ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश की सिंचाई परियोजना है। इसी में आप डैम पढ़ेंगे, इसी में आप सिंचाई परियोजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। कुछ प्रश्न मैं आप लोगों से पूछता हूं, जैसे कि कल के भी प्रश्न थे, बने नहीं थे। कल एक प्रश्न था, जैसे बरगी डैम को मैंने बारना डैम अपने दिमाग से समझा कि भैया बारना डैम होगा, मैंने बारना डैम पढ़ा दिया। अब बारना डैम के सारे फैक्ट सही थे। अब बच्चे जब वो क्लास खत्म हो चुकी है तो उसके नीचे कमेंट कर रहे हैं, सर वो बरगी डैम जबलपुर में है, रायसेन में नहीं है। मेरा उनसे कहना है कि क्लास को पूरा देखा करो। ये राहुल गांधी के वीडियो नहीं है जिसको तुम थोड़ा सा देखो और उसके मीम्स बनाओ, उसको पूरा देखा करो भाई। राहुल गांधी भी अच्छा बोलता है भाई, ठीक है ना। तो चलिएगा, तो आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रश्न आप लोगों से आज पूछता हूं और कुछ मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी कराने की कोशिश करता हूं, ठीक है ना। अटल सागर से प्रणाम साहब, अटल सागर वाले विद्यार्थी आ गए। कैसे कैसे लोग हैं, डायरेक्ट प्रश्न पूछ लेते हैं वहीं से, ठीक है ना। चलिएगा, ये प्रश्न था कल का, चंद्रशेखर बांध, चंद्रकेशर बांध जो है किस जिले में है। इससे आगे बढ़ जाते हैं। उज्जैन उत्तर दिया था, चूंकि उज्जैन उत्तर नहीं उसका देवास उत्तर है, ठीक है ना। चलिएगा, वर्ष 2006 में लोकार्पित की गई मध्य प्रदेश की मान परियोजना किस नदी पर निर्मित की गई है? माही नदी पर, मान नदी पर, चोरल नदी पर, चंबल नदी पर। ये आपको चारों प्रश्न में, चारों विकल्प में से एक उत्तर देना है। कौन सी है 2006 में लोकार्पित, लोकार्पित की गई मतलब प्रारंभ की गई मध्य प्रदेश की मान परियोजना किस नदी पर निर्मित की गई है? माही नदी, मान नदी, चोरल नदी, चंबल नदी। एबीसीडी में से जल्दी उत्तर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, क्वेश्चन नंबर 32 है, जल्दी से उत्तर लगाइएगा आप। ठीक है ना। चलिए भाई, बहुत सरल है इसका प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर लगाने में मुझे नहीं लगता दिक्कत होनी चाहिए बिल्कुल भी। मैं आप लोगों को कुछ पढ़ाकर बहुत अच्छे कंटेंट में आपको उत्तर दूंगा, देखिएगा। इसमें नीचे आना चाहिए, ये उत्तर सारे गलत लगे हुए हैं। इसका वो कहाँ है भाई साहब, नोट 5 कहाँ है? नोट 5, नोट 5 नहीं है, ठीक है ना। नोट 5 ओपन कर दो, क्योंकि इनको करेक्शन करवाना है। नोट 5, हाँ ठीक है, जी हाँ, ठीक है ना। चलिएगा, ये वाला प्रश्न हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 32 चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 32 चल रहा है, और उत्तर क्या दिया गया है, ठीक है ना। ठीक है, चलिएगा। अब यहां पर दे तो दिया उन्होंने क्वेश्चन नंबर 32 में, लेकिन आपको याद रखना होगा कि क्वेश्चन नंबर 32 का उत्तर माही नदी, मान नदी, ठीक है ना। मान ना मान मैं तेरा मेहमान, मान ना मान मैं तेरा मेहमान, ठीक है ना। मान नदी इसका राइट आंसर होगा, मान नदी इसका राइट आंसर होगा। मान नदी की बात करता हूं, मान नदी, मान नदी, मान नदी, मान नदी, नर्मदा नदी की, मान नदी, नर्मदा नदी की, मान नदी, नर्मदा नदी की, नर्मदा नदी की, नर्मदा नदी की सहायक नदी है, नर्मदा नदी की सहायक नदी है, नर्मदा नदी की सहायक नदी है, सहायक नदी है, नर्मदा नदी की सहायक नदी है। और याद रखिएगा, राइट बैंक अर्थात ये सीधे हाथ से मिलती है, ये राइट बैंक से मिलने वाली नदी है, ये सीधे हाथ से मिलने वाली नदी है, राइट बैंक से मिलने वाली नदी है। अगर नर्मदा नदी बह रही है, जैसे नर्मदा नदी बह रही है, तो इसके सीधे वाले हाथ से आकर मिलती है। मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये धार जिले की तहसील आती है, धार जिले की तहसील आती है मनावर में, धार जिले की तहसील आती है मनावर में, धार जिले के मनावर में है। और याद रखिएगा, इससे 15,000 हेक्टेयर, 15,000 हेक्टेयर जमीन सिंचित होती है, 15,000 हेक्टेयर जमीन सिंचित होती है, 15,000 हेक्टेयर जमीन सिंचित होती है। पटवारी परीक्षा 2017 में ऐसे ऐसे प्रश्न भी पूछे गए हैं, किस विद्युत या किस परियोजना से कितने हेक्टेयर जमीन सिंचित की जाती है। आज से आपका टाइम जो रहेगा शाम को 8 से 9 ही रहेगा, रात में 8 से 9 रहेगा, क्योंकि आप लोगों तक रिव्यू पहुंचना भी बहुत जरूरी है। इस कारण से, यहां तक समझ में आया? वन विभाग की तैयारी, निधि निधि दुबे जी, वन विभाग की तैयारी करो और विश्वास के साथ करो, क्योंकि मेरा कतई उद्देश्य नहीं होता है, जब मुझे पता है कि आपसे पूछा कुछ और जाना है, मैं कुछ और पढ़ा रहा हूं, तो मुझसे बड़ा पागल कोई नहीं होगा कि किसी विद्यार्थी के जीवन से खेलकर कहूंगी नहीं नहीं यहीं पढ़ो। मेरे पे आज क्या फूल बरस रहे जो मैं कहूंगा नहीं भाई यहीं आओ। आप जो पढ़ रहे हैं वही मैं पढ़ा रहा हूं, या वही मैं जो पढ़ा रहा हूं उसी से संबंधित आपसे पूछा जाता है, इसलिए मैं कहूंगा रुकिए और आराम से पढ़िए। वन विभाग की तैयारी कर रहे हैं, करिए, सारे टॉपिक कवर होंगे, पूरा एमपीजी का कवर होगा, इससे बाहर क्या पढ़ोगे आप, ठीक है ना। चलिएगा, ये प्रश्न हो गया। अब यहां से एक चीज हमें समझने को आती है कि ये प्रश्न तो हो गया आपका मान नदी वाला। मान नदी के बाद में आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह की परियोजना है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखिएगा, सरकार जो होता है ना,
सरकार की जो सिंचाई परियोजना होती है, सरकार की जो सिंचाई परियोजना होती है, सरकार जो इरिगेशन प्रोजेक्ट लाती है, सरकार जो सिंचाई परियोजनाएं लेकर आती है, सरकार जो इरिगेशन प्रोजेक्ट लेकर आती है, वो तीन तरह के होते हैं। तीन तरह के इरिगेशन प्रोजेक्ट्स कौन कौन से होते हैं देखिएगा। सबसे पहले लेकर आती है माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट, जिसे कहते हैं लघु सिंचाई परियोजना है। इसे क्या कहा जाता है? लघु सिंचाई परियोजना है। ये परी डॉट लगा रहा हूं, इसका मतलब पापा की परी मत समझना है, परियोजना है, प्रोजेक्ट से है, ठीक है ना। एक होता है मध्यम सिंचाई परियोजना। कौन सा होता है? मध्यम सिंचाई परियोजना। मध्यम सिंचाई परियोजना दो हो जाते हैं। तीसरा जो गवर्नमेंट लेकर आती है सबसे बड़ा, उसे कहते हैं लार्ज इरिगेशन प्रोजेक्ट, जिसे कहते हैं वृहद सिंचाई परियोजना। जिसे क्या कहा जाता है? वृहद सिंचाई परियोजना। मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। ये होता है आपका लघु, ठीक है ना। ये होता है आपका वृहद, लार्ज इरिगेशन प्रोजेक्ट होता है, ठीक है ना। ये होता है माइक्रो, ठीक है ना। यहां पर हम कहेंगे कि जहां पर जमीन 0 से लेकर 2000 हेक्टेयर तक होती है, 2000 हेक्टेयर तक होती है, 2000 हेक्टेयर तक होती है, वह जमीन क्या होती है? वह सिंचाई परियोजना जो 2000 हेक्टेयर तक की जमीन को सिंचित करती है, लघु सिंचाई परियोजना कहलाती है। जो परियोजना 2000 से लेकर 10,000 हेक्टेयर तक की जमीन को सिंचित करती है, वह क्या कहलाती है? लघु सिंचाई परियोजना। और जिस सिंचाई परियोजना में जमीन का जो भाग है वह 10,000 हेक्टेयर से अधिक होता है, 10,000 हेक्टेयर से अधिक होता है, 10,000 हेक्टेयर से अधिक होता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? वृहद सिंचाई परियोजना। याद रखिएगा, यदि इरिगेशन सिंचाई नहर के अलावा प्लस इसके साथ बिजली कर दी जाए, कि बिजली अर्थात कह सकता हूं विद्युत उत्पादन, तो याद रखिएगा ऐसी परियोजना जो सिंचाई, नहर, बिजली, विद्युत का भी काम करती है, उसे कहा जाता है वृहद एवं बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय का मतलब होता है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। तो याद रखिएगा, बहुउद्देशीय शब्द कहां पर लिखा होगा? बहुउद्देशीय, ठीक है ना। बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब होता है, बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब होता है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। क्या होता है? मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, ठीक है ना। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट होता है बहुउद्देशीय परियोजना। मतलब खेती के लिए सिंचाई भी करवाएंगे, हम सब कुछ करवाएंगे। मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना, याद रखिएगा, इसका नाम है इंदिरा सागर परियोजना। क्या नाम है इसका? नाम है इंदिरा सागर परियोजना। इंदिरा सागर परियोजना। पटवारी 2017 में इसका एक प्रश्न ये पूछा गया था, पटवारी 2017 में प्रश्न पूछा गया था कि इंदिरा सागर परियोजना से कितने हेक्टेयर जमीन सिंचित होती है? 3.33 लाख हेक्टेयर, ऐसा पूछा गया था। अब सोचो कि केवल ये 3.3, ये 33,000 भी होता ना तो भी बृहद में आता। ये कितना आ गया? 3,33,000 हेक्टेयर जमीन सिंचित होती है। एक और पूछा गया था जोबट परियोजना, 9848 हेक्टेयर स्क्वायर किलोमीटर, ये पूछा हेक्टेयर जमीन सिंचित होती है। बिल्कुल, ये चीजों को बहुत आराम से समझो। एमपीपीएससी में एमपीजीके के लिए कोई कोर्स है क्या? बिल्कुल, बेस्ट ट्रेडर कोर्स है। 4 से 3 दोपहर में 2 से 3 एक एमपीपीएससी की बैच चलती है। एमपीपीएससी का बैच चलता है सत्यादि के एप्लीकेशन पर, वहां पर एमपीजीके की क्लास चलती है। बाकी और सब्जेक्ट्स आप देखना चाहेंगे तो वो भी चलते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि इरिगेशन प्रोजेक्ट जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट जो होता है, माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट होता है, मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट होता है, लार्ज इरिगेशन प्रोजेक्ट होता है। लार्ज प्लस मल्टीपर्पज इरिगेशन प्रोजेक्ट होता है। यहां तक क्लियर हुआ आप लोगों को? 0 से 2000 हेक्टेयर तक, 2000 से 10,000 हेक्टेयर तक, और 10,000 हेक्टेयर से अधिक का जो होता है वो लघु, मध्यम और वृहद सिंचाई परियोजनाएं कहलाती है। क्लियर होगा? ये चीजें बहुत अच्छे से है, बहुत अच्छे से है, बहुत अच्छे से है, ठीक है ना। नेक्स्ट पर चलिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, काम आएगा भाई साहब, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काम आएगा।